हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल का नाम क्या था? एलईएस मतलब लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। मेरा नाम रोहित है और हम यहाँ पर CUET का कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल टेस्ट वाला जो सेक्शन 3 होता है उसमें रीजनिंग और जो मैथ्स आती है आपकी उसके हम वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ लगातार जिसमें रीजनिंग का आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है और ये वीडियोस चल रही है जिसमें आपका मैथ्स वाला पार्ट होता है। तो पहले जो वीडियोस डाल चुका हूँ वो HCF LCM और एवरेज के क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो में बात होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वैसे तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये 8th स्टैंडर्ड का आई थिंक। सबसे पहले हमने 8th क्लास में पढ़ा था ये 8th स्टैंडर्ड में, है ना। पर यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कैसे अप्लाई होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और हमें ये भी पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस यू गोना सी इन द एग्जाम्स। तो चलते हैं फिर सीधे क्वेश्चंस पे। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, ये रहा पहला क्वेश्चन। द लीस्ट रेशियो अमंग दीज। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से पूछ रखा है लीस्ट रेशियो कौन सा है। लीस्ट रेशियो मतलब इसमें तो सिंपली आपको ये ऑप्शन के थ्रू चेक करना है। जैसे ये है 12:16, तो 12 मतलब अपॉन में होता है, तो ये काट के देख लो, 4 या 12 और 4 जा 16, तो ये हो गया 3/4। तो इसको डेसिमल वैल्यू निकाल के देख लो। तो जब 3/4 की आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 0.75। तो ए हो गया 0.75। फिर ऐसे बी का निकाल के देख लो, तो जो सबसे छोटा होगा वही लीस्ट रेशियो होगा। तो ऐसे आप चेक करते चलोगे तो आपको पता चलेगा जो सबसे छोटा आएगा वो आएगा 10:18। क्या होगा? 10/18, 2 5 जा 10, 2 9। तो ये 5/9 को जो आप डेसिमल में निकालोगे तो ये सबसे छोटा डेसिमल आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला लीस्ट रेशियो है। तो ये चेक करके आप खुद देख लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गैस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x बी द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x-2 एंड x-3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है, अगर दो नंबर है आपके a और b और उनका मीन प्रोपोर्शन दे रखा है, तो दो नंबरों का जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है √AB, यानी उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अंडर रूट में। तो ये होता है, अगर मान लो दो नंबर है a और b, कोई भी दो नंबर है, तो उनका मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। तो यहाँ पर ये दो नंबर है x-2 और x-3 और मीन प्रोपोर्शन दे रखा है x। तो बस ये फॉर्मूले में डालेंगे, मीन प्रोपोर्शन दे रखा है x, तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू ये दो नंबर a और b, ये होगा x-2 x-3, तो अंडर रूट कर दो x-2 x-3। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ये होगा x², और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x-2 x-3। बस इस वाली ये जो इक्वेशन हमारी बनी इसको सॉल्व करते हुए चलो और x की वैल्यू निकाल दो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर से इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बने आपके लिए। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये हमारी बन गई। इसको मैं यहाँ ऊपर ब्लू से सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व कर रहा हूँ सब x² और ये इसको ब्रैकेट करके ओपन खोलो तो खेलेंगे x², ये हो जाएगा -2x। बस इनका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² - 2x और -3x और +6। तो ये x² से x² कट गया और ये -2x -3x -5x इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 5x = 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/5 और ये है ऑप्शन नंबर सी, x की वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया मीन प्रोपोर्शन वाला, कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ एनी टू नंबर a b इज इक्वल टू √AB। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 12 16 18 इज। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? देख लो, ये तीन नंबर दे रखे हैं 12 16 18। तो मान लो फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमें फाइंड करना है उसको हमें x मान लेते हैं। तो हमें बेसिकली एक्सक्यूज मी, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये प्रोपोर्शन जब चार प्रोपोर्शन होते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम, 12/16 इज इक्वल टू 18/x। बस अब तो सॉल्व कर ही दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर कर दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 × 16 और ये 12 नीचे डिवाइड में चल जाएगा। बस सॉल्व कर दो इसको। ये हो गया 4 4 जा 4 3 जा 3 6 जा, x की वैल्यू आ गई 6 × 4 विच इज 24, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा, चार प्रोपोर्शन यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल और ये बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन और उसके बाद 18/x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेशियो ऑफ लैंड वाटर इन द होल वर्ल्ड इज 1:2
If this ratio in the northern hemisphere be 2:3, then the ratio of land and water in the southern hemisphere is. क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, लेकिन आप देखो आराम आराम से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है ये आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में आ सकता है, रेलवे, एसएससी, सीयूईटी में भी आएगा, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं पहले आराम से, कि लैंड, जमीन और पानी का जो रेशियो है पूरी दुनिया का वो है 1:2। मतलब एक रेशियो लैंड है, 2 रेशियो वाटर है। और कह रहा है दुनिया ऐसे होती है ना, ये देखो मान लो ये अर्थ है, आराम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन में आपको। ये अर्थ है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये अर्थ है, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर, आधी आधी बटी हुई है। और टोटल पूरी होल वर्ल्ड में रेशियो लैंड ऑफ वाटर का इतना है 1:2 में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपना अलग से इसका इसका भी रेशियो दे रखा है 2:3 लैंड और वाटर का। ये तो पूरी दुनिया का हो गया, ये सिर्फ नॉर्दर्न ऊपर वाले हिस्से का लैंड और वाटर का रेशियो दे रखा है। तो ये कह रहा है कि नीचे वाला हिस्सा जो है सदर्न हेमिस्फीयर वाला, इसका रेशियो बताओ लैंड एंड वाटर का, और वही ऑप्शन में दे रखे और हमें मार्क करना है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले पूरी दुनिया का रेशियो दे रखा है 1:2 लैंड और वाटर का। तो देखो पूरी दुनिया का रेशियो दे रखा है 1:2, 1 + 2 यानी 3। तो मतलब 3 का रेशियो 3 है, तो हम इसको 30 मान लेते हैं। मान लो पूरी दुनिया के 30 पार्ट्स हैं टोटल, 30 पार्ट्स में दुनिया है। 1 + 2 3 है ना, तो हमने 30 मान लिया ताकि हमें कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। तो 30 पार्ट है, तो उसमें से 1:2 का रेशियो चल रहा है, यानी कि 1 यानी कि 10 पार्ट लैंड के हैं और ये 20 पार्ट वाटर के हैं। तो पूरी दुनिया 30 पार्ट में बनी हुई है, जिसमें से 10 पार्ट लैंड के हैं और 20 पार्ट वाटर के। ये 1:3 है ना, तो हमने इसको 30 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पार्ट लैंड के हैं और 20 पार्ट वाटर के हैं, और पूरी दुनिया में 30 पार्ट है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल 15 पार्ट होंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी टोटल 15 पार्ट होंगे। भाई पूरी दुनिया में 30 पार्ट हैं और नॉर्थ एंड साउथ में आधे आधे बढ़ जाएंगे ना, 15 नॉर्थ में 15 साउथ में, ठीक है। अब देखो एक और बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3। तो लैंड का कितना हो गया, टोटल 15 है और लैंड का रेशियो दे रखा है 2:3। तो अब सिर्फ लैंड का निकालें तो 2, लैंड का 2 अपॉन टोटल यानी 2 + 3 5, और इनटू जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पार्ट है 15, इनटू 15 करेंगे तो हमें लैंड का मिल जाएगा। तो 5 × 15 और 2 × 3 6। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड हो गई 6, टोटल 15 होते हैं, तो वाटर हो गई 9। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेशियो दे रखा है उसकी एक्चुअल वैल्यू हमने निकाल दी कि लैंड के 6 पार्ट हैं और वाटर के 9 पार्ट है। बात क्लियर हो गई। और हमें पूरी दुनिया की भी पता हुआ है, पूरी दुनिया में लैंड के 10 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हो गए और टोटल 10 है, तो साउदर्न में कितने होंगे, लैंड के 4 पार्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पूरी दुनिया में वाटर के 20 पार्ट हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 11 हो गए, यानी सदर्न में कितने होंगे, 20 - 9 11। तो बस सदर्न पार्ट में हमें लैंड और वाटर का रेशियो मिल गया 4:11, जो कि ऑप्शन नंबर बी, और यही फाइंड करना था। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है इसको 2-3 बार सुनो बैक जाके, मैंने एक एक चीज जो बोली उसको गौर से सुनो, समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काफी ये वैसा क्वेश्चन है लॉजिकल टाइप, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन की बात इतनी है जितना लॉजिक की बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Okay guys, question number 5th. A certain number is divided into 2 parts such that 5 times the first part added to 11 times the second part makes 7 times the whole. The ratio of the first part and the second part is. Confusing सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, करने का तरीका देखो। इसमें मैं पढ़ता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा इक्वेशन। पहले लिखा है एक सर्टेन कोई एक नंबर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो 2 पार्ट मान लेता हूँ मैं x और y, ठीक है। 2 पार्ट है, हमें नहीं पता कौन से 2 पार्ट है, तो x और y मान लिया। तो उसके बाद कंडीशन बता रहा है कि सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो कह रहा है 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट यानी कि 5x ऐड किया प्लस टू द 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 11 है, ये y है, तो 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट को ऐड कर दिया, मेक्स 7 टाइम्स द होल। मेक्स यानी कि ये जब हम ऐड करेंगे तो मेक्स करेगा, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 7 टाइम्स द होल। होल क्या होगा, ये 2 पार्ट टूट के, तो होल क्या हुआ, इन दोनों का सम। भाई कोई सर्टेन नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो उसका होल यानी कि पूरा दोनों, यानी कि x + y, तो ये हुआ। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ तक पढ़ के। अब ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट, तो यानी कि x/y पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रेशियो x/y। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई।
इसको सॉल्व करते हुए चलो और x अपन y का रेशियो निकल जाएगा आपका। तो चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं। चलो मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा 1 सेकेंड, ये कुछ चीज़ें आपको दिखती नहीं है लेकिन यहाँ मेरे बोर्ड पे होती है इसलिए जगह कम होती है मेरे पास। ठीक है, तो कहाँ गया पेन गिरा। तो इसको सॉल्व करेंगे, बस इस इक्वेशन को मैं यहाँ कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 5x प्लस 11y और राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो बनेगा 7x प्लस 7y। अच्छा, इस 5x को उधर भेजेंगे तो 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा। इस 7y को इधर भेजेंगे तो 11y माइनस 7y 4y हो जाएगा। ये 2 1 2 2 2 4, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू x बन गया हमारा। हमें रेशियो चाहिए x अपॉन y का, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट। तो x अपॉन y यानी इस y को मैं उधर भेज देता हूँ तो x अपॉन y, तो ये 2 और नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं किसी भी नंबर के, तो 2:1 आंसर आ गया आपका। जो कि ऑप्शन नंबर, 1 सेकेंड, 2:1 आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपका कहता जाता है ये आंसर है आपका, वैसे वैसे करते जाओ। हमने बस ये क्वेश्चन पढ़ते गए और हमने ये क्वेश्चन बना ली, फिर सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। Okay, guys, question number 6. In a certain examination, the number of those who passed was 4 times the number of those who failed. If there had been 35 fewer candidates and 9 more had failed, the ratio of passed and failed candidate would have been 2:1. Then the total number of candidate was. Total number of candidates was. तो देखो यार, इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है कि क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। कंफ्यूजिंग होगा तब जब आप भटकोगे, सिर्फ क्वेश्चन जो कहता है वो करते जाओ, कंफ्यूजिंग नहीं होना। तो पढ़ते हैं हम दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है एक एग्जामिनेशन है जिसमें जितने बच्चे जो पास हुए हैं वो 4 टाइम्स हैं जो फेल हुए हैं। तो अगर मैं फेल वाले बच्चे x मान लूं तो पास वाले बच्चे 4x हो जाएंगे, क्योंकि 4 टाइम है ना, ऑब्वियसली पास ज्यादा ही होंगे। तो पास 4x हो गए और फेल वाले x हो गए। कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने बच्चे फेल हुए हैं उसके 4 टाइम्स पास हुए हैं। ठीक है, तो फेल वाले स्टूडेंट हो गए x, पास वाले स्टूडेंट हो गए 4x। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल अगर मैं बोलूँ तो x प्लस 4x यानी 5x। तो यहाँ तक हमने पढ़ा तो ये 3 चीजें हमें मिल गई। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर कैंडिडेट एंड 9 मोर हैड फेल्ड। मतलब अगर टोटल कैंडिडेट हमारे कितने 5x, तो ये कह रहा है कि 35 कैंडिडेट कम होते और 9 और फेल हुए होते। फेल कितना है x, तो 9 और फेल हुए होते यानी कि x प्लस 9 हुए होते। तो पास और फेल कैंडिडेट का रेशियो ये होता। तो पास और फेल कैंडिडेट का रेशियो 2:1 होता। तो अभी कितना है पास और फेल का? 4x अपॉन x है। अभी कितना है देखो, अभी कितना है 4x पास का और अपन फेल का x, अभी इतना है। तो ये कह रहा है लेकिन अगर 9 कैंडिडेट मोर फेल हुए होते, तो फेल क्या x, तो मोर 9 होते तो 9 कर दिया प्लस 9, कह रहा है ना 9 और फेल हुए होते तो x प्लस 9 कर दिया। और फेल अगर 9 हुए होते और कह रहा है कि 35 कैंडिडेट कम होते, तो जब 35 कैंडिडेट कम होते तो यानी कि -35 करना पड़ेगा हमें यहाँ ऊपर। भाई पास कैंडिडेट 4x है, ये कह रहा है 35 कैंडिडेट कम होते तो हमने -35 कर दिया। उसके बाद साथ साथ ऊपर पास कैंडिडेट का है लेकिन ये कह रहा है 9 और ज्यादा फेल हो गए, तो यानी कि इस 4x में से हमें 9 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि पास वाले फेल ही होंगे। तो इसलिए पास वाले में से 9 और माइनस कर दिए और नीचे फेल x था तो 9 जोड़ दिए प्लस ये। तो इसका रेशियो बता रखा है 2/1। अब हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 5x है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कैंडिडेट आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही सकते हो तुम लोग, करते हैं चलो। चलिए गाइस, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो ये है 4x माइनस 35 माइनस 9, तो ये हो गया 4x माइनस 45। तो चलो यहाँ सॉल्व करता हूँ। 4x माइनस कितना हो गया 35 प्लस 44, 4x माइनस 44, नीचे x प्लस 9 तो है ही, इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर रहा हूँ ब्लू से। तो ये x प्लस 9 है तो ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट करो, अपनी स्पीड पर कर सकते हो। तो बनेगा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 4x माइनस 44, एक साइड तो है ही, तो 4x माइनस 44 दिख रहा है ना आपको, 4x माइनस 44। ठीक है जी, इस 2x को उधर भेजेंगे तो माइनस होकर 2x रह जाएगा, 44 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 18 प्लस 44 कितना होता है? 18 प्लस 44 होता है आपका 62।
तो x की वैल्यू होगी 62/2 जो कि होती है 31। तो x की वैल्यू जैसी हमें मिल गई 31, तो हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो 31 इंटू 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 5x होता है, तो 31 इंटू 5 होता है 150 और 5 155। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इक्वेशन बनाते चलो। टॉपिक जरूर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पर इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में ना आपका लॉजिकल ब्रेन कितना काम करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3 एंड b अपॉन c इज इक्वल टू 4/5, तो हमें ये प्रूव करना है कि a प्लस बी का रेशियो b प्लस सी क्या होगा। ठीक है, अब देखो रेशियो के कॉन्सेप्ट कोर से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर बात हो रही है ए की, बी की और सी की, 3 नंबर्स की बात हो रही है। तो लिख लेते हैं 3 नंबर, ए इज टू बी इज टू सी। क्वेश्चन रटा मत करो, मेरी अप्रोच देखो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सोच कैसे रहा हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करना वो देखो। तो मैं कैसे सोचा, मैंने देखा यार चलो 3 नंबर है एबीसी, तो मैंने रेशियो लिख दिया एबीसी। ठीक है जी, ए क्या है, ए 2 है, चलो जी 2 लिख दिया। बी क्या है इसके हिसाब से 3 है, चलो जी 3 लिख लिया। फिर इस वाले के हिसाब से बी क्या है 4, तो यहाँ नीचे लिखा 4। सी क्या है 5, तो यहाँ इस 2 चल रहा है 5। यहाँ दो दो आ गए। अब एक बात बताओ मुझे, ये बी की वैल्यू 2 कैसे आ गई, इधर बी की वैल्यू 3 आ गई, इधर बी की वैल्यू 4 आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस बी की वैल्यू को 1 बनाना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को 1 बनाना पड़ेगा। तो आप इन दोनों वैल्यू को 1 बनाने के लिए आप किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो ताकि सेम हो जाए। तो क्यों ना मैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये 12 हो जाएगा, और नीचे वाले को 3 से कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा होगा मल्टीप्लाई, ये भी होगा ये भी होगा, और जब यहाँ पर 3 से करूंगा तो ये भी पूरा होगा, ये भी होगा, सी वाला भी। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 2 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, बी एक ही नंबर है तो 2 वैल्यू कैसे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, अरे क्या मिटा दिया मैंने, एक सेकेंड यार, इसको कई बार हैंडल करना मुश्किल हो जाता है मेरे को। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया 3 4। अच्छा जी, अब मैंने क्या इसको कॉमन करूंगा, तो मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब ऊपर 4 से करूंगा तो ये क्या होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, जब ये करूंगा तो ये भी 4 इंटू 3 हो जाएगा, और इसको नीचे 3 से कर दूंगा तो ये लो जी 3 से कर दिया, तो इसको भी करना पड़ेगा 3 से, मतलब सबको करना है। तो अब हमारे क्या बन जाएंगे, ए बी सी, देख लो अब हमारा ए बी सेम हो गया 12 12, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, और ए क्या हो गया 4 इंटू 2 8। तो यहाँ से यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 12, ये इस 2 का साइन तो चल ही रहा है, और सी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 5 15। तो हमारे तीनों वैल्यू मिल गई 8 इज टू 12 इज टू 15 एबीसी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया कैसे रेशियो बराबर किया मैंने। बी की 2 वैल्यू नहीं हो सकती थी, तो मैंने किसी ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि बी की वैल्यू सेम आ जाए। लेकिन सिर्फ बी को नहीं करेंगे, जो उसके साथ का रेशियो है उसको भी करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे बी के साथ यहाँ ए था तो ए को भी करा, और यहाँ सी था तो सी को भी किया नीचे। तो अब हमारे मिल गए ए बी सी की वैल्यू 8 12 15। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब देखो जी, हमें अल्टीमेटली सॉल्व तो ये करना है, यानी हमें ये सॉल्व करना है ए प्लस बी इज टू यानी कि बी प्लस सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। अब देखो मेरी बात को गौर से सुनो, ये इस टू का जब साइन हटाते हैं तो हम कोई एक वेरिएबल डाल देते हैं। तो इस टू का साइन हटाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ये 8 है, तो 8k या x कुछ भी ले लो, चलो k ले लेते हैं, तो 8k, क्योंकि इस टू का साइन हटा रहे हैं, रेशियो का साइन हटा रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये 12 है, 12k, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 15k। ए बी सी तीनों की वैल्यू पता है, इसमें डाल लो, यही तो प्रूफ करना है, तो बट डाल रहा हूँ मैं। तो a प्लस बी कितना हो गया 8k प्लस 12k यानी कि 20k, b प्लस सी कितना है 12k प्लस 15k यानी कि 27k, k से k कटा, 20/27 यानी कि ये देख लो, ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, जब भी हम ये रेशियो का साइन हटाते हैं तो कोई एक वेरिएबल लिखते हैं। तो ए की वैल्यू 8k आ गई, 12k आ गई, 15k आ गई, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेशियो के कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हो उस क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1/5 इज टू 1/x इज इक्वल टू 1/x इज टू 1/1.25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो यार, ये क्वेश्चन तो जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट नहीं भी आते हैं वो भी सॉल्व कर सकता है अपने कॉमन सेंस से। कैसे करेगा देखो, 1/5 अपॉन इस टू मतलब अपॉन ही होता है, अपॉन 1/x इज इक्वल टू, बस सीधे लिख रहा हूँ वैल्यू, भी मैंने कुछ भी नहीं किया, 1/x इज टू मतलब अपॉन 1.25। अब बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल लो।
तो ये 1/5 और 1/x क्या बनेगा आपका, x/5। ये देखो ना 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x, तो 1/5 इंटू एक्स, ऊपर चल जाएगा जब साइन चेंज होगा डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x/5। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा x/5। तो बेसिक मैथ्स है, तो ये बन गया हमारा x/5। और इधर भी ऐसे 1/x डिवाइडेड बाय 1/25 क्या बनेगा, 1.25/x। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x², इधर हो जाएगा 1.25 इंटू 5, सॉल्व कर लो तो ये नीचे 100 आ गया। तो 125 इंटू 5 होता है 625, तो x² की वैल्यू आ गई 625/100। x² की वैल्यू आ गई 625/100, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये स्क्वायर है। तो अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 30 तक के सबके स्क्वायर, 1 से 10 तक के सारे नंबरों के क्यूब। तो मेरे को अगर आपको याद होंगे तो मैं बताता हूँ 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। तो जैसे ही मुझे 625 दिखा, मुझे पता है ये 25 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं सब में। तो x² की वैल्यू, यहाँ मैं लाइन बना देता हूँ, x² की वैल्यू होगी, ये होगी 25 का स्क्वायर, क्योंकि 625 का स्क्वायर होता है, और नीचे 100 तो सबको पता होना चाहिए 10 का स्क्वायर। तो बस ये स्क्वायर 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 सब जगह से कटे, तो x की वैल्यू आ गई 25/10, जो कि होता है 2.5, और ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, x की वैल्यू आ गई 2.5। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ a is to b is equal to c is to d, तो हमें प्रूव करना है कि ma प्लस बी सी अपॉन एम बी प्लस एन डी क्या होगा, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले लिखते हैं इसको, a is to b मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c is to d मतलब c अपॉन d। अब देखो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो इसको है ना, अब आप काम करो, ये रेशियो है ना, तो इसको अब k के इक्विवेलेंट पुट कर दो। ये तो कोई तरीका है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं 9th 10th में। तो इसको k के इक्विवेलेंट पुट कर दो। अब यहाँ से आप जैसे इसको k के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो होगा क्या, अब एक बार इसको और इसको देखो, मतलब ऐसे देखो a/b इज इक्वल टू k, देखो इसको देखोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, bk। सिमिलरली एक बार इसको और इसको देखो, ये k लिया इसलिए ताकि a और d की वैल्यू निकाल पड़े, तो यहाँ से c, जब इसको और इसको देखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ c अपॉन d इक्वल्स टू k, यानी कि c इज इक्वल टू डी के। तो हमें a की वैल्यू मिल गई b के, c की वैल्यू मिल गई d के, c की वैल्यू मिल गई d के। अब देखो, अब हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, हमें सॉल्व करना है ये। तो यहाँ पर a और b, ये जो हमने a और c की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दो, तो बस मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस ये दोनों इसमें। तो m, a की वैल्यू क्या आई, b के प्लस b, और c की वैल्यू क्या आई, d के, अपॉन में, सॉरी ये एनसी है, एनसी एन, तो ये हो गया एन। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। तुम लोग एक तो यार कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो, और मुझे डर लगता है तुम लोगों से, सर समझ नहीं आया मुझे। एनसी, एम ए प्लस एनसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ए की जगह ए की वैल्यू ये डाल दी बी के, प्लस अब सीधे बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन, और सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी के, अपॉन में नीचे एज इट इज है एम बी प्लस एन डी। अब देखो एक चीज देखो, देखने वाली बात है यहाँ पर, ये के दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना मैं के कॉमन ले लूं। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो क्या बना, एम बी, और यहाँ क्या बना, एन डी, और नीचे तो एम बी प्लस एन डी है ही, तो एम बी प्लस एन डी कटा, और इधर भी एम बी प्लस एन डी कटा, तो हमारे पास क्या बच गया, के, सिर्फ के बच गया। तो k की वैल्यू यहाँ पर a बाई बी भी हो सकती है, c बाई डी भी हो सकती है। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में a बाई बी है, तो यानी कि ये है इसका आंसर। अगर c बाई डी दे रखी होती तो c बाई डी होता आंसर, और दोनों दे रखी होती तो दोनों होता आंसर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये था कि जो दे रखी थी इसको हमने k के इक्विवेलेंट पुट करके a और c की वैल्यू निकाल दी, और फिर यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ डॉग परस्यू अ कैट and take 5 leaves for every 6 leaves of the cat,
but 4 leaps of the dog are equal to the 5 leaps of the cat. Compare the speed of the dog and cat. देखो इस क्वेश्चन में कई बुकों में ये क्वेश्चन है और हर बुक में इसका जो आंसर दे रखा है ना वो अजीब सा दे रखा है, कंफ्यूज सा कर रखा है, जबकि है नहीं इतना कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। अब देखो मैं एक लाइन में करूंगा सिर्फ क्वेश्चन, एक लाइन में। देखो कह रहा है एक डॉग ने कैट को परस्यू किया और डॉग ने 5 लीप लिए, कैट ने 6 लीप लिए। बस यहीं तक की बात है। डॉग ने, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, डॉग ने 5 लीप लिए और कैट ने 6 लीप लिए। फिर उसके बाद एक कंडीशन दे रखी है कि कैट के 4 लीप बराबर हैं, वो डॉग के 4 लीप, डॉग है ना यहाँ पर, डॉग के 4 लीप बराबर हैं कैट के 5 लीप के। 4 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू द 5 लीप ऑफ द कैट। तो लिख लेते हैं 4 डॉग के बराबर है 5 कैट के। लिखा है ना 4 लीफ ऑफ द डॉग आर इक्वल टू द 5 लीफ ऑफ द कैट। मतलब 4 लीफ जो डॉग ने लिए वो बराबर है 5 लीफ जो कैट ने लिए। तो यहाँ से डॉग और कैट के हमारे रेशियो मिल जाएगा कि डॉग अपॉन कैट क्या है, डॉग अपॉन कैट हो गया 5/4। दैट्स इट। अब देखो डॉग अपॉन कैट का रेशियो हो गया 5/4, लेकिन डॉग ने कितने लीफ लिए 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कैट ने कितने लीफ लिए 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 5 × 5 25, 4 × 6 24। ऑप्शन नंबर डी। सोचना नहीं ज्यादा, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये स्पीड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 54, 71, 75 एंड 99 so that the remainders are in continuate proportion। तो कह रहा है कि ये जो 4 नंबर दे रखे हैं ना, मैं ये जो 4 नंबर दे रखे हैं इनमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो बचा हुआ जो नंबर होगा वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे इन चारों के। तो क्या सब्ट्रैक्ट करूं वो नंबर हमें बताना है इन ऑप्शनों में से। तो हमें तो पता नहीं, तो क्यों ना हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको x मान लें। तो हम 54 माइनस एक्स हो जाएगा वो नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा 71 माइनस एक्स, तीसरा नंबर हो जाएगा 75 माइनस एक्स, क्योंकि सब में से ईच में से हम वही नंबर माइनस कर रहे हैं, और चौथा नंबर हो जाएगा 99 माइनस एक्स। और जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो अभी ये जो नंबर बचा, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब जो बच गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो ये नंबर हो गए। तो ये नंबर ये कह रहा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, यानी कि ऐसे a is to b is to c is to d। तो अगर मान लो इनको मैं a b c d मान लूं, इन नंबरों को a is to b c is to d, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन आ गई। तो अब हम इस नंबर को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जो नंबर हमने x सब्ट्रैक्ट किया ये तो पूछा है, तो कर लो। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, ए बी सी डी सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो क्या होता है इसका मतलब होता है 50 a डिवाइडेड बाई बी बराबर होता है, ये बराबर होता है 75 माइनस एक्स, यानी कि c डिवाइडेड बाय डी। अब बताओ इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वही तो फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकालो, या फिर इसका सबसे आसान तरीका है ऑप्शन में से डाल के देख लो x की वैल्यू कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर है। तो क्यों ना आप ये आंसर खुद सर्च करो। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही लिखते हैं कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डिवाइड 170 into 3 parts such that the first part is 10 more than the second and its ratio with the third part is 2:5। तो इस 170 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया और कंडीशन दे रखी है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो 10 ज्यादा है सेकंड पार्ट से। जो फर्स्ट है वो 10 ज्यादा है सेकंड से, लिखा है ना कि फर्स्ट पार्ट इज 10 मोर देन द सेकंड। ठीक है, और क्या बता रखा है कि एंड इट्स मतलब इसकी फर्स्ट की बात हो रही है, एंड फर्स्ट का रेशियो थर्ड के साथ ये है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दे रखा है ये 2:5। फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दे दिया 2:5। तो मैंने आपको क्या बोला था, रेशियो का साइन हटाने के लिए कोई वेरिएबल लिख देते हैं। तो यानी कि फर्स्ट हो गया हमारा 2x, थर्ड हो गया हमारा 5x, ये 2 हटाया तो x डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब हमें सेकंड कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड हमारा ऐसा होगा, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट पार्ट 10 ज्यादा है सेकंड से, 10 ज्यादा है मतलब ये 10 ज्यादा होगा। तो यानी सेकंड
2x में से अगर मैं 10 कम कर दूं उतना होगा, तो सेकंड जो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 10 हो जाएगा। तो हमारे तीनों नंबर ये रहे, फर्स्ट है 2x, थर्ड है 5x और सेकंड है 2x माइनस 10। ये कैसे निकाला है सेकंड 2x माइनस 10, समझ गए ना। क्वेश्चन में लिखा कहा है कि फर्स्ट जो है वो 10 ज्यादा है सेकंड से, तो फर्स्ट हमारा 2x है तो ये ज्यादा है, तो यानी कि जो सेकंड है वो माइनस 10 होगा, 2x में से कम हो गया ना 10, तभी तो ये 10 ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें नंबर मिल गए। अब बस हमें ये तीनों नंबरों का रेशियो बताना है। तो टोटल तो तीनों नंबरों का सम 170 होना चाहिए, तो तीनों को सम कर दो। तो 2x प्लस 5x यानी 7x प्लस 2x यानी कि 9x, तो 9x माइनस 10 की वैल्यू होगी 170। भाई इन तीनों को सम ही तो किया है, वो 170 के बराबर होगा, उसी के तो तीन हिस्से हो रहे हैं 170 के। तो बस यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर दो, तो 9x इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाके 180, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। और जैसे ही x की वैल्यू मिली तो यहाँ पर फर्स्ट में डाल के हम फर्स्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ गया 40। थर्ड में डाल के थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो गया 5 इंटू 20 होता है 100। और सेकंड में डाल के सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 40 माइनस 10 30। तो ये आ गया 40, फर्स्ट हो गया आपका 40, सेकंड हो गया आपका 30 और थर्ड हो गया आपका 100। 40 30 100 ये आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन समझ रहे हो। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे रेशियो प्रोपोर्शन में से, और कोई जमीन से उतर के नहीं आएगा, यही सब आएंगे। तो देखते जाओ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए की वैल्यू है 6 इज टू 7 इज टू 8। और हमें एक और दे रखा है कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14, और हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू। तो अब देखो रेशियो के कॉन्सेप्ट लेंगे इसमें। मैंने आपको क्या बोला था, ये इस टू का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल हमारा लग जाएगा। तो जैसे मैं लगाऊंगा a प्लस बी, इस टू का साइन हटाया तो यहाँ भी हटाऊंगा, यहाँ भी हटाऊंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये 6 के बराबर नहीं होगा क्योंकि मैंने इस टू का साइन हटा दिया। a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6k, ये k या x कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने k ले लिया। ठीक है, सिमिलरली ये b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, इसके 7k के, और ये c प्लस ए इसके 8k के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इस टू का साइन जब हटाते हैं तो कोई वेरिएबल लिख देते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो हमारा ये बन गया a प्लस बी इजल टू 6k, b प्लस सी इजल टू 7k, c प्लस ए इजल टू 8k। और एक और कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इजल टू 14। इसको भी हम साइड में रखें, क्यों ना हम इन तीनों को, मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा। तो देख लो यहाँ पर 2 a हैं, 2 b हैं और 2 ही c हैं, यानी ये a प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस बनेगा। सारी चीजें दो दो है ना, 2 ही a हैं, 2 ही b हैं, 2 ही c हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इन तीनों को ऐड करो तो कितना होगा, ये 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 21k। तो यानी, और अब देखो, और ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो इस a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 14 डाल सकता हूँ। तो क्या बनेगा 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 21k। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 28, और ये नीचे आ जाएगा 21, 28 अपॉन 21 हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये और कट रहा है तो काट दो, 7 से कटेगा ये, और 7 4 जा 28, 7 या 21, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4/3। पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, हमें c की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें k की वैल्यू मिल गई 4/3। ठीक है, अब मैं ये सारा मिटा देता हूँ, हमें k की वैल्यू मिल गई 4/3, हमें c की वैल्यू चाहिए। अब देखो सर जी, हमें c की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 14 माइनस a माइनस b, तो इसका मतलब 14, ये माइनस कॉमन लो तो a प्लस बी, तो 14 माइनस a प्लस बी हमारा c की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताओ a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर है 6k, तो इस a प्लस बी की जगह मैं 6k डाल सकता हूँ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 6k। दैट्स इट, सॉल्व कर दो अब इसको। 14, c की वैल्यू निकाल रहा हूँ बस अब मैं, c इज इक्वल टू 14 माइनस 6, k की वैल्यू अभी हमने निकाली 4/3,
4/3 सॉल्व कर रहा हूँ, 3 2 6, तो 14 माइनस, और ये क्या होगा 4 2 8, तो सी की वैल्यू होगी 14 माइनस 8 जो कि होता है सी, और ये आपका आंसर भी। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लगाओ, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा लगता है लेकिन इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। देखो रेशियो के इसमें कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे आप रेशियो को हैंडल करोगे। एक सेकेंड। तो कहा था मैं, ये लिखा है इफ 1/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75 डिग्री ऑफ b इज इक्वल टू 0. नॉट डिग्री नहीं, सॉरी, 75% ऑफ b इज इक्वल टू 0.6 ऑफ c, तो हमें a b c की a to b to c का रेशियो हमें बताना है इन ऑप्शन में से। देखो जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो जब वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लिखा होता है ना, ऑफ बी इतने % ऑफ बी या 1/3 ऑफ ए, तो इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी ऐसे लिखा होता है इतने % ऑफ ये, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो जहां जहां ऑफ है वहां मल्टीप्लाई है, तो कैसे करेंगे हम, 1/3 ऑफ ए यानी कि 1/3 इंटू ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी, परसेंट यानी कि 75/100, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, ऑफ मतलब इनटू, और ये बी इज इक्वल टू 0.6, तो ये लिख दिया 0.6 ऑफ यानी कि फिर से मल्टीप्लाई सी, तो ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करो पहले, तो ये हो गया हमारा a/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 3 टाइम्स आएगा, 24 से 4 टाइम्स आएगा, और ये b से मल्टीप्लाई भी होगा यानी कि 3b/4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 6/10, 6/10 होगा ना, डेसिमल हटेगा तो 2 3 6, 2 5 10, यानी कि ये बनेगा 3/5 c। तो ये बन गया अब हमारा a/3 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू 3/5 c, पर हमें रेशियो चाहिए ये a is to b is to c का, वही तो हमें टिक करना ऑप्शन में से। तो अब कैसे बनाएंगे देखो। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लो, बस इसको भूल जाओ, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3, तो क्या बनेगा, a की वैल्यू आ जाएगी 9b/4, कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू आ गई 9b/4, ये 9 लिख लो कहीं a में कंफ्यूज हो जाओ, तो a की वैल्यू आ गई 9b/4, हमने इन दोनों को लिया। सिमिलरली अब इन दोनों को ले लो सिर्फ, जब आप इन दोनों को लोगे तो आपको क्या मिलेगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 उधर जाके क्रॉस में, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 5 उधर चल जाएगा, तो क्या बनेगा, c की वैल्यू बनेगी आपकी 5b/4, और b की वैल्यू b ही मान लो। तो अब हमारे 3 रेशियो बन गए, a b ही है और c ये है, तो अब इसको हम यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्लू कलर से, तो a is to b is to c का रेशियो क्या है, a की वैल्यू हो गई 9b/4, b ही माना है हमने, और c की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की 5b/4। अब देखो, अब हमें abc के रेशियो मिल जाएंगे, नीचे से हमें 4 हटाना है, तो नीचे से 4 हटाना है, तो हम सबको, तो देखो रेशियो में जो सारे कॉमन होते हैं उसको काट देंगे, तो ये b कट गया, b कट गया, b कट गया, ये abc के रेशियो चल रहे हैं तो b भी तो कट गया, उसके बाद नीचे 4 है, तो ये नीचे से 4 हटाना है, तो हम तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला कट के सिर्फ 9 बचेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है तो 4 आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 4 हट जाएगा, उससे ऊपर बचेगा 5, तो हमारे a b और c का रेशियो क्या आ जाएगा 9:4:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका आंसर, रेशियो के प्योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, देखते जाओ, ये प्रैक्टिस करो। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, चलिए इस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3 1/2 is to 5 1/2, तो ये पी और क्यू का रेशियो है बेसिकली, तो इसको पहले सॉल्व करो, ये 3 2 6 + 1 सॉल्व करना आता है ना, ये ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं, 3 2 6 + 1 यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 5 2 10 + 1 यानी कि 11/2, ये नीचे दोनों में 2 2 कॉमन है, रेशियो में कॉमन काट देते हैं, तो हमारा पी और क्यू का रेशियो क्या बन गया 7:11, तो ये हमारा पी और क्यू का रेशियो हमें मिल गया 7:11। अब पढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पी गेट्स 180 लेस देन क्यू देन द शेयर ऑफ क्यू, फिर क्यू का शेयर पूछा है, कह रहा है कि जो पी है वो 180 रुपए कम लेता है क्यू से, यहाँ रुपये में बात हो रही है, यहाँ पर रेशियो में बात हो रही है, तो रेशियो में कितने कम है पी,
रेशियो में 4 कम है, यहाँ 11 है या 7 है, तो दोनों का डिफरेंस 4 है ना, तो रेशियो में 4 कम है, यानी कि 4x की वैल्यू इस 180 के बराबर है। समझे मेरी बात? क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो P है वो Q से 180 रुपए कम है और रेशियो में 4 कम है, तो यानी ये जो 4x है, x तो हमने रेशियो का साइन हटाया तो x कोई वेरिएबल लिख दिया, तो इस 4x की वैल्यू इस 180 के बराबर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 4 जा 16 और 20, यानी कि x की वैल्यू होगी 45। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है q का शेयर, तो q का शेयर क्या है 11, रेशियो हटाएंगे तो यानी कि 11x, तो 11x है यानी कि x की वैल्यू 45 है, तो सॉल्व कर लो 11 इंटू 45 जो कि होता है 495। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये इंडिविजुअली रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपके यूज होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, उसके बाद आपके एवरेज में, हर जगह यूज होते हैं क्वेश्चन, ये वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहीं तक थी ये वीडियो, और काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बारी में समझना है तो 2-3 बार देखो वीडियो और गौर से सुनो, और फिर भी कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, दोबारा पढ़ा देंगे, पढ़ाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, पूछा तो करो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो शॉर्ट्स चल रहे हैं उसमें रीजनिंग का आपका कोर्स चल रहा है, तो वो भी देखना, शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंजॉय करो।